नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम जो पिछला वीडियो था उसमें हम अंग्रेज़ों का मराठाओं के साथ संघर्ष, मैसूर के साथ संघर्ष, उसके बाद सिक्कों के साथ संघर्ष, ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है वो ज़रा देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या 1857 क्रांति किस तरह से हुई भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ वो देखते हैं। ठीक, तो अंग्रेज़ धीरे धीरे क्या थे, सबको अपने अधिकार में कर रहे थे और धीरे धीरे वो भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापार करने के हिसाब से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी कूटनीति और फूट डॉलर राज करो की नीति से धीरे धीरे भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई। तो क्या था देखते हैं। 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। ठीक है, तो 1857 ईस्वी से पहले लगातार कितने वर्षों तक, 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतें, किसानों और जनजाति आदि से प्रतिरोध सहन करना पड़ा था। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति एवं आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध को भी विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, वैसे 1857 की क्रांति को तो इन्होंने दबा तो दिया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को अपने नियमों में और नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि ये विद्रोह काफ़ी सशक्त था। देखिए, इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों के मतभेद हैं, जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह मानते हैं, सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। कौन बताते हैं ये? अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे कहते हैं कि ये तो सिपाही विद्रोह था, सामंती प्रतिक्रिया थी या मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक है, वहीं भारतीय इतिहासकार के जो इतिहासकार और विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये जो विद्रोह था, कौन सा, 1857 की क्रांति का, ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की और बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। ये कहते हैं अपने भारत के और इतिहासकार और विद्वान। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा, क्या लिखा सुरेंद्र नाथ सेन जी ने, कि ये युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। ठीक है, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वातंत्र्य समर में, यानी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में, इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, तो ये अलग अलग विद्वानों ने इस 1857 की क्रांति को और स्वतंत्रता संग्राम को नाम दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो था उसके कारण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कारणों में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति है सबसे पहले, फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार नीति और सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष का जो प्रारंभ है और प्रसार कैसे हुआ वो देखते हैं। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। ठीक है, तो सैनिकों को क्या करना होता था, जो राइफल हुआ करती थी इनके पास, उन कारतूसों पर क्या था कि गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिसको इन सैनिकों को मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से तोड़ के निकालना पड़ता था उसको। तो भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं थी सैनिकों की, वो आहत हो रही थी। तो इसमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो कहाँ पर हुआ? बैरकपुर छावनी। ठीक है, वहाँ का सैनिक था मंगल पांडे। कब की बात है? 29 मार्च 1857। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक अधिकारी की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI रेजिमेंट को तोड़ दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI
रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने पर सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया। यहाँ के सैनिकों ने मई में 1857 में 85 सैनिक जो थे उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, लेकिन सैनिक न्यायालय ने उनको क्या किया, दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया। तो 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारों को गोली मारकर हत्या कर दी। तो इनके जो अधिकारी थे इनकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। अपने सैनिक साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ये याद रखना। बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उस समय बहादुर शाह द्वितीय का शासन था, ये मुगल बादशाह था, तो उसको इन्होंने भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी, हानि थी, नुकसान था। क्रांति शीघ्र ही कहाँ फैल गई, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और कुछ भाग झांसी और अन्य क्षेत्रों में फैल गई। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलवाई। भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया, लेकिन अंत में सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। कब? 1857 को। ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया था। सम्राट को बंदी बना लिया गया और दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों एवं एक पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। कौन था वो? लेफ्टिनेंट हडसन ने, जो सम्राट था मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, उसके 2 पुत्रों को और एक पोते को क्या कर दिया, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज तो वैसे ही क्रूर थे। और 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति हो गई। अगली क्रांति कहाँ हो रही है? 4 जून 1857 को। कहाँ की बात है? लखनऊ। ठीक है। तो भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया और जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हेवलॉक और आउटड्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। नवंबर 1857 ईस्वी में मुख्य सेनापति सर कोलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया और मार्च 1858 को नगर पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। तो ये अधिकार करने वाला कौन था? कोलिन कैम्पबेल। किसकी सहायता से? गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। ठीक है। फिर अब बात करते हैं 5 जून 1857 को कानपुर पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर और नाना साहब को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया। जनरल सर ह्यू व्हीलर जो छावनी के कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहब का साथ तात्या टोपे ने दिया। 6 दिसंबर 1857 को सर कैम्पबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे भाग निकले और झांसी चले गए। टोपे यहाँ से कहाँ चले गए? झांसी। ठीक है। तो यहाँ पर भी किसने अधिकार किया? वही कैम्पबेल ने। तो ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखें, इधर यहाँ पे आ जाइए। ये थोड़ा देखने में समस्या होती है, यहाँ देखिए आप। तो जून 1857 में झांसी में क्रांति हुई। कहाँ पे हो रही है अब क्रांति? झांसी। रानी लक्ष्मीबाई को क्या कर दिया? रियासत का शासक घोषित कर दिया। ठीक है। झांसी की रानी का नाम सुना होगा, ये लक्ष्मीबाई था उनका नाम। सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर अप्रैल 1858 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया। तो ह्यूरोज जो अंग्रेज अधिकारी था, इसने झांसी पर आक्रमण किया और 1858 को उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी तथा तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया, परंतु सिंधिया ने राजभक्त रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ली। ग्वालियर पर जून 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार कर लिया। अब यहाँ ग्वालियर से भी जब झांसी की रानी यहाँ भागकर आ गई थी, तो जहाँ भारतीय सैनिकों ने ये टोपे यहाँ पे आया था ग्वालियर, और 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। तो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये अंग्रेज़ों से लड़ी। 17 जून 1858 को ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है। तात्या टोपे फिर बच निकले
तात्या टोपे यहाँ ग्वालियर से भी बच निकला और 1859 में उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया। 1859 में, अप्रैल 1859 की बात है, जो सिंधिया थे उनके एक सामंत थे मानसिंह नरूका, आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ना, तो उनकी सहायता से नरवर के जंगलों में इनको पकड़ लिया जाता है और अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अंग्रेज़ों ने इनको क्या दे दी, फांसी दे दी। किसको? तात्या टोपे को। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जागीरदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। बिहार में क्रांति हुई 1857 की, तो उसमें 80 साल के वहाँ के जो जमींदार थे, क्या नाम था? कुंवर सिंह। ठीक है, इनको बिहार का शेर कहा जाता है। कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ सेनापति मिलमेल, कर्नल डेक्स, मार्क्स, मेजर डॉलस को धूल चटाई और 1858 में पुनः अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बनारस में भी क्रांति, लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। अब उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी, फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत के भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए। तो उनमें देखेंगे हम, तो सजाएं भुगती एवं बंदी बनाए गए जो दक्षिण के भी क्रांतिकारी थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिणी भारत के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में रंग बापूजी गुप्ते सतारा से थे, सोना जी पंडित रंगाराव पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद, भीमराव व मुंडरगी छोटा सिंह कर्नाटक, अण्णाजी फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम घोष व सुल्तान बख्श मद्रास, अरुणागिरी व कृष्णा चिगलफूट, मुलगावल स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला सनी विजय कुदारत आदि विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त रहा था तथा इस संघर्ष में सैनिकों के साथ सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति के लोगों तथा कृषकों व जमींदारों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अब जनजातीय आंदोलनों की बात करेंगे हम, तो देखते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोहियों को जन्म दिया, जिसमें जनजातीय आंदोलन भी है। जनजातीय आंदोलन का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के खो जाने और स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से देखेंगे हम, तो हम इसमें देखेंगे बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो इन जनजातीय आंदोलनों को हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आज हमने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।